बचाओ 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 फांसी दो फांसी दो फांसी दो। गाज़ा में होने वाले एक नाखुशगवार बल्कि एक दिल खराश सानहे के बाद जुल्फ़िकार के एरिया में रहने वाले गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक इज्तिमा है जो सिर्फ़ अपना जो है ना कंसर्न गवर्नमेंट को ये जो है ना पहुंचाना चाहते हैं। ना हम किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, ना किसी शख्स के ख़िलाफ़ हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे कल हमारे इस मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं वो साइको लोग पैदा ना हों। यहाँ ये एक गेम हो रहा है जिसके अंदर मंशियात से लेकर हैरासमेंट के और सेक्सुअल एब्यूज़ के भी चीज़ें हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पे फौरी तौर पर हुकूमत कंट्रोल करे। उसको इस सिविल सोसाइटी से जो भी मदद चाहिए दामे दरमे सुखने हम तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है, ये इलाका हमारा है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जहाँ तक भी इसके पाकिस्तान की बात पहुँचे तो पाक लोगों का जो है ना मुल्क की हैसियत से पहुँचे, इस किस्म के कौम लूत की हैसियत से ना पहुँचे। हम चाहते यही हमारी रिक्वेस्ट होगी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से कि आप फौरी तौर पे मुजरिमों को सज़ा दें और नज़र आने वाली सज़ा दें ताकि आइंदा इस किस्म की चीज़ों से बचा जाए। ज़रूरी है। हम खामोश क्यों हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे इलाके को वादी शोता कहते हैं और हम गाजियों के मस्कन में रह रहे हैं। 50,000 की आबादी में 10,000 फाइटर सोल्जर है हमारे, लेकिन हम गली कोचों में नहीं सरहद पे और दहशतगर्दों से लड़ने वाले लोग हैं। हथियार चलाना हम जानते हैं। अब यह फैसला हुकूमत करे कि आप दहशतगर्दों को पकड़ के, जराइयों को पकड़ के, लोगबाजों को पकड़ के सजा देंगे या अपने बच्चों के हिफाजत के लिए हम खुद हथियार उठाएं। आज ये मासूम बच्चा जो पकड़ा गया है और जो अलीबाद हॉस्पिटल से प्रूफ भी किया गया है कि इसके साथ ज्यादती है, तब भी वो ज्यादती के तहत उस पर न लगाना मतलब हम सीधा ये समझना है कि कानून खुद मुजरिमों की प्रोटेक्शन कर रही है। अच्छा, हमारे बच्चों को तबाह करने वाले की प्रोटेक्शन होती है, बचाने वाले को या बचाने की गुजारिश करने वाले को कहते हैं कि तुम जो है ना एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को। उस गरीब के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जब रास्ते से पकड़ के लोगों को ले जाएं और खाना पूरी करें जो आपका तरीक़ाकार है। किसी मजहब के खिलाफ है, मुजरिम का कोई मजहब नहीं है, ये सारी दुनिया कहती है। अगर कोई मस्जिद उसको प्रोटेक्शन देता है, अगर कोई जमात खाना किसी मुजरिम को प्रोटेक्शन देता है, अगर कोई इमाम बारगाह उसको प्रोटेक्शन देता है, तो मैं समझता हूँ हमें इस मस्जिद में, इस जमात खाने में, इस इमाम बारगाह में जाने वाले को मुसलमान कहने का हक ही नहीं है। वो कोई और मजहब अपना बना। आज की ये जो अलामती हमारा हड़ताल था गिलगित जुल्फ़िकाराबाद मेन चौक पे, ये उन हमारे मासूम फरिश्तों और मासूम बच्चों के खिलाफ जो जिनसी इस तरह के गलत जो काम हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ एक अलामती हमारा आज इधर एहतिजाज था। हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, सबको थोड़ा विजिलेंट होना होगा और इसके साथ माँ बाप को भी, टीचर्स को भी, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को, सबको हमें थोड़ा सा जागना होगा। और शहरों में हमारे सेफ सिटीज़ के हिसाब से ऑलरेडी ढेर सारे कैमरे भी लगे हुए हैं, मगर आज तक उन कैमरों की मदद से किसी एक विक्टिम के खिलाफ भी किसी इस तरह की बेरहमी का या इस्तेसाल करने वाले मुजरिमों में से किसी एक को भी नहीं पकड़ा गया है। बसीन खारी में भी एक इस तरह का मासूम बच्चे के साथ आया था, मगर आज तक उसकी सजा की सिवाय वीडियोस की न गिरफ्तारी की कोई बात हुई। ये जजों से मेरी बिल्कुल भरपूर जो है ना मुतालबा होगा कि इनको टाइम पे सजा दें। हमारे पास सिविल कोर्ट से लेके चीफ कोर्ट से लेके सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तक है। ये किस मरज की दुआ है? हुकूमत से मुतालबा मेरी यही होगी कि जिस मुल्जिम को इन्होंने थाने से बैकडोर से
بگایا ہے اس ایس ایچ او کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور جس ہوٹل میں ریسیپشن کے سامنے اتنے گھنٹوں تک کمرے میں لے جایا گیا اس اسٹاف کے خلاف بھی ہونی چاہیے. اور جن لوگوں نے غیر مقامی لوگوں کو بھی ایک سہولت کاری کر کے اس طرح کی بے شرمی بے حیائی پھیلائی ہے تو ان کے خلاف ڈبل دفعات لگنے چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے جلد سے جلد تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو ایک عبرت کا سبق حاصل ہو.